तो लेंस लॉ लेते हैं हम लोग, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, दैट इज अ लेंस लॉ एंड उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। जो इक्वेशन हम लोग लेते हैं उसको प्रूव किया जाता है लेंस लॉ से, ठीक है। जो डिस्टर्ब होता है वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ लेंस लॉ। जो लेंस लॉ होता है हमारा, व्हाट इज योर लेंस लॉ? लेंस लॉ हमारा होता है कि भैया अगर मैं लिखूं इक्वेशन सो E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी एंड व्हाट इज E? E क्या होता है? Magnitude of induced. So this is the Lenz's law. So E is equals to minus d phi by dt. So E is the magnitude of induced EMF, d phi is the rate of change of magnetic flux, and dt is with respect to time. The negative sign indicates that so this magnitude of induced EMF and this magnetic flux are opposed to each other. ये दोनों एक में से अपोज करेंगे, ठीक है। So ये हम लोग को प्रूव करना है विद द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखेंगे हम लोग लेंस लॉ का, ठीक है। तो जो लेंस लॉ बनाया हुआ है, ये लेंस लॉ को प्रूव करने की साइंटिस्ट ने कोशिश की, तो वही हम लोग देखेंगे अभी। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या किया भैया, प्रूव करने के लिए E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली, कंडक्टिंग कॉइल, जिसका नाम रखें हम लोग PQRS, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान रखें इधर, हाँ। एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली, दैट इज PQRS, एंड दिस रेक्टेंगुलर कॉइल शुड बी अ कंडक्टिंग कॉइल होनी चाहिए, मतलब यहां से करंट फ्लो होना चाहिए, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर कॉइल को क्या कर दिया, ये रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में इंसर्ट कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड इंसर्ट करने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड दो प्रकार की हो सकती है, यूनिफॉर्म एंड नॉन, ठीक है। तो यहां हम लोग लेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। सो दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब ये ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और ये मैं जो लिख रहा हूं ये ले रहे हो, दैट इज लाइन ऑफ फोर्सेस। सो ये एक लाइन ऑफ फोर्स है जो ऐसी आ रही है। अब हम लोग इसको ऐसे डिनोट नहीं कर सकते, इसलिए ये तरीका होगा इसको डिनोट करने का। अगेन ये लाइन ऑफ फोर्स कुछ ऐसी होगी, लाइन ऑफ फोर्स कुछ ऐसी होगी, लाइन ऑफ फोर्स कुछ ऐसी होगी। तो साइंटिस्ट ने एक रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग कॉइल कंसीडर कर ली जिसका नाम है PQRS, ठीक है, व्हिच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसको रख दिया, लेकिन कैसे रख दिया, पूरा नहीं रखा हुआ है, इट इज पार्शियली प्लेस्ड। द मीनिंग ऑफ पार्शियली, कुछ रेक्टेंगुलर कॉइल का कुछ हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और कुछ हिस्सा उसके मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। सो दैट मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज रेक्टेंगुलर कॉइल इज पार्शियली प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पार्शियली प्लेस करके रखा हुआ है। सो दिस इज योर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, अब रेक्टेंगुलर कॉइल है तो रेक्टेंगुलर कॉइल के कुछ लेंथ्स भी रहेंगे। तो PS एक पर्टिकुलर लेंथ है इसकी, तो PS को हम लोग L से डिनोट करते हैं। सो दिस इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल PS। L इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल PS। अब देखिए यहां से ये लेंथ ले ली हम लोग। अब ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसकी ये दूसरी लेंथ है, ठीक है। अब ये दूसरी लेंथ का यहां से लेकर के यहां तक, मतलब जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड तक मैं कुछ एक लेंथ ले लेता हूं एंड दैट लेंथ शुड बी x। एक लेंथ ले लिया हमने x। सो x इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप व्हिच इज पार्शियली प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। x रेक्टेंगुलर लूप का वो हिस्सा है जो पार्शियली प्लेस्ड है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड L इज अ length of side PC of rectangular loop, ठीक है। अब देख एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करना है, मतलब मेरे को ये प्रूफ करना है, मेरे को पूरा का पूरा इक्वेशन इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। इसलिए क्या किया है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली जिसका नाम है PQRS और which is partially placed in the uniform magnetic field, partially place कर दिया उसको, ठीक है। मतलब कुछ यहां से लेकर के इधर वाला हिस्सा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है, यहां से इधर वाला हिस्सा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया। अब जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया उस चीज को हम लोग लेंगे, तो ये लेंथ हो गई उसकी, ठीक है। और यहां जो अंदर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उसकी लेंथ ले ली हम लोग ने x, ठीक है। अब जैसे देखो कि जैसे हम लोग ने इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो ये रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग कॉइल है ना। तो रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग कॉइल होने के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ से करंट बहेगा। अब करंट कौन सी डायरेक्शन से बहेगा, तो हम लोग लगाएंगे लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ये है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा ये, ठीक है। तो दैट मींस करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, दैट मींस P to Q, Q to R एंड R to S एंड S to P। ये कुछ करंट ऐसे बहेगा और जैसे करंट यहां से बह रहा है, सो दिस करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो I is the current flowing through this rectangular coil PQRS, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो करंट आपका ये डायरेक्शन से भागना चालू करेगा, दैट मींस PQRS
is a current flowing, that means I is a current flowing through the PQRS in a clockwise sense, clockwise direction. Clear? अब देख, अगर मैं इतने ही इसका हिस्सा ले लूं तो मैं अगर क्रॉस सेक्शन एरिया लूं रेक्टेंगुलर लूप का तो A इज इक्वल टू L इन थीटा करेक्ट हो जाता है, ठीक है? तो ये L इनटू ये क्या हो जाएगा? L इनटू x. So according to the definition of magnetic flux, मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है? d phi is equals to b into ds. अरे होता है क्या? अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो b ds cos थीटा हो जाएगा और थीटा इज एंगल बिटवीन b एंड ds, तो थीटा 0 तो b डॉट ds हो जाएगा, है ना? Where b is a magnetic field, magnet of magnetic field and ds is a small surface area. अब ये ds किससे रिप्लेस हो जाएगा? a से, ठीक है? और ये d phi को मैं सिर्फ और सिर्फ phi से डिनोट कर देता हूं क्योंकि ये ds है, मेरे को सिर्फ लेना है a, so that is phi is equals to that is b into इक्वेशन समझ में आ रही है, ठीक है? सो एरिया, सबसे पहले तो एरिया ले लिया रेक्टेंगुलर लूप का, सो दिस L into x हो गया। L into x होने के बाद में दिस इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स phi d phi is equals to b ds. दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर दिस मैग्नेटिक फ्लक्स। हम लोग ने अपने रिकॉर्ड अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर दिया, तो phi is equals to b into a हो गया। एंड वेयर a is your L into x, तो phi आपका क्या बन गया? phi is equals to b lx. क्लियर? सो दिस इज phi। अब मैं ये जो इक्वेशन मेरे पास बनी हुई है, मैं ये इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? सो डिफरेंशिएट दिस अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी गेट d phi by dt. phi किस में बदल जाएगा? d phi by dt. आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दैट्स व्हाई d phi is replaced by d phi by dt is equals to d upon dt of blx. क्लियर? अब देख यहां से b कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, L देख, क्या ये लेंथ बदलेगी क्या? अच्छा, क्या ये x बदल सकता है अगर इसका इधर उधर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो? क्लियर? और जो कांस्टेंट होगा वो डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा, ठीक है? तो हमारी इक्वेशन देख क्या बन जाएगी फिर से? सो नाउ दिस इज d phi by dt is equals to bl बाहर आ गया, सो अगेन दिस इज dx by dt, and the dx by dt is what? Velocity. dx by dt is what? Velocity. So it means that, so it's a d phi divided by dt is equals to, see here, this is b L and this is V. So now this is equation number 1. This is the first part of this proof. Equation number 1 यहाँ तक, तो d phi by dt की इक्वेशन आपने निकाल ली, क्या निकाल ली? B L V, where B is a magnetic field, L is a length of this rectangular loop of the side PS, ठीक है? And V is the velocity, ठीक है? V velocity अब तेरी देख अच्छे से यहाँ जैसे ही यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, करंट यहाँ PQRS सेक्शन से दौड़ रहा है, that means it is flowing in the clockwise sense. मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट भी दौड़ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सर्ट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है और मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है? अब देखो मैग्नेटिक फोर्स कैसे एक्ट होगा। अब ये जो रेक्टेंगुलर लूप है हमारी, दिस इज PQRS, ठीक है? ये लूप में कहां फोर्सेस लगेंगे वो देखते हैं। फोर्सेस तो वही लगेंगे जहां से करंट जा रहा है, जहां मैग्नेटिक फील्ड, और जहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वहां मैग्नेटिक फोर्स आएगा भी नहीं, ठीक? तो इतने सेक्शन पे एक फोर्स लगेगा, ये कंडक्टिंग कॉइल है, एक इतने सेक्शन पे फोर्स लगेगा, एक इतने सेक्शन पे फोर्स लगेगा। इसमें लगने वाला फोर्स उसको हम लोग डिनोट करते हैं, सो दिस इज फोर्स, ये फोर्स हो जाएगा। क्लियर? इधर लगने वाला फोर्स कुछ ऐसे जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होनी चाहिए तीनों एक में से। करंट इधर भाग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो करंट तो सॉरी फोर्स तो परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, बिकॉज़ ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और यहां लगने वाला फोर्स कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है? अब मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ये भैया मेरा F है, दैट इज अ फोर्स, ठीक है? कैपिटल F ले लेता हूं, सो कैपिटल F इज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सेक्शन PS. Now this is F1, so this is F1 is a force exerted on the side PQ, which is partially placed in the uniform magnetic field. And this is nothing but the third force, that is your F2. So where F2 is a force acting on the segment of SR, which is partially placed in the uniform magnetic field. ये F2 इतने हिस्से के लिए फोर्स लगने वाला है, ये F1 इतने हिस्से के लिए फोर्स लग रहा है उसका है, and that is ये F जो है, ये F that is P और S के बीच में लगने वाला फोर्स। क्लियर? अब इधर फोर्स एक्सर्ट होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? बिकॉज देयर इज नो इन द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ इधर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड बनते हुए जाएगी ऐसे, अकॉर्डिंग टू दिस राइट हैंड रूल, ठीक है? लेकिन मैग्नेटिक फोर्स की यहाँ कोई बात नहीं होगी, तो बात कहां होगी मैग्नेटिक फोर्स की? यहाँ पर, जहां पार्शियली प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। सो
We have the equation for d phi by dt is equals to BLV. अब देख, यहां इस पोजीशन के लिए करंट का डायरेक्शन ये है, इस पोजीशन के लिए करंट का डायरेक्शन इधर आ रहा है, क्योंकि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम रहा है, और जैसे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम रहा है तो यहां करंट कुछ ऐसे आएगा। यहां इतने सेक्शन पे और इतने सेक्शन पे अगर आप देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, और जितनी लेंथ कंडक्टर की यहां है उतनी ही लेंथ तेरी कंडक्टर की यहां है। अगर मैं इक्वेशन बनाऊं फोर्स की तो दोनों F1 और F2 के लिए, मैं अभी फिलहाल F की बात नहीं करूं, ठीक है, मैं ये दोनों फोर्सेस की बात करता हूं, F1 और ये F2, ठीक है। अगर ये F1 और F2 ले लूं तो मैं फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू BLV। अरे होता है क्या, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, BLV, और एक मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन होता है क्या होता है, F इज इक्वल टू BIL। अरे होता है क्या, तो दोनों फोर्सेस के इक्वेशन है मैग्नेटिक फोर्सेस के, so that is F is equals to BLV और F is equals to again BIL। अब यहां से अब हम लोग ये अगर फॉर्मूला यूज कर ले मैग्नेटिक फोर्स के लिए तो ये F यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड तेरी यहां एक्सर्ट हो रही है तो उतनी मैग्नेटिक फील्ड तेरी यहां पर भी प्रेजेंट है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड तेरी ये सेक्शन के लिए प्रेजेंट है उतनी मैग्नेटिक फील्ड तेरी ये सेक्शन के लिए प्रेजेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड B कांस्टेंट होगी दोनों सेक्शन के लिए, ठीक है। I करंट तो वैसे नहीं बदल रहा, क्योंकि जो करंट यहां से फ्लो हो रहा है वही करंट तेरा इधर भी फ्लो हो रहा है। अब देख लेंथ के बारे में बात कर, तो लेंथ देख, जितनी लेंथ तेरी क्रॉसिंग यहां जितनी लेंथ तेरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उतनी लेंथ तेरी नीचे भी, बिकॉज़ इट्स अ रेक्टेंगुलर फ्रेम। क्लियर, तो ये सब क्या हुए, कांस्टेंट, और जब ये सब कांस्टेंट हुए तो एक का डायरेक्शन ऊपर और दूसरे का डायरेक्शन नीचे, अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो अपोजिट डायरेक्शन having equal in magnitude but in opposite direction, that's why this F1 is cancels with that। ये दोनों फोर्सेस एक में से कैंसिल हो जाएंगे। So this force exerted by F1 on the section PS, which is partially placed in the uniform magnetic field, is cancels with the force exerted on the section PSR, which is partially placed in the uniform magnetic field, F2। This F1 and this F2 are cancels with each other, ये दोनों एक में से कैंसिल्स हो गए, और जैसे ये दोनों एक में से कैंसिल्स हो गए तो बचा ये फोर्स। क्लियर, अब बचा ये फोर्स है तो हम लोग ये फोर्स के लिए ले ले, क्योंकि ये फोर्स तो दूसरे के साथ में कैंसिल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी एग्जैक्टली अपोजिट साइड्स तो ये है QR, एंड दिस QR इज नॉट इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ ये QR तेरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, और जैसे ये QR तेरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है तो ये फोर्स तेरा कैंसिल नहीं होगा। जैसे ये फोर्स दोनों कैंसिल हो गए वैसे ये फोर्स कैंसिल नहीं होगा। सो व्हाट रिमेंस, दिस फोर्स, तो ये फोर्स रह जाएगा। तो ये फोर्स की इक्वेशन में ले लो तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू, दैट इज अगेन मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू BIL, where B is a uniform magnetic field, I is a current flowing through this rectangular loop, and L is the length of the section PS। ठीक, अब देख तो F is equal to BIL हो गया। So now we have the equation for work done। Work done is equal to क्या होता है, F into dx। work done का इक्वेशन क्या होता है, F into dx। तो ये F into dx ले तो work done is equal to F dot dx ले ले, but here you are using minus sign। Why we are using minus sign, because this work done and the force are in opposite direction। वर्क डन और फोर्स दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, और जैसे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर माइनस, सो दैट इज dw is equal to minus F into dx। So now again this is dw, dw is equal to, what is value of F, this is BIL into dx, this is minus BIL into dx। फोर्स का इक्वेशन पुट कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब देख होगा क्या फिर, सो दिस इज योर वर्क डन, ठीक है। अब मैं पावर की इक्वेशन बनाता हूं। व्हाट इज इक्वेशन फॉर पावर, पावर के फॉर्मूलेस होते हैं। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर पावर, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर पावर, पावर के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, दो तीन फॉर्मूले लिखा देता हूं। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, पावर का फॉर्मूला होता है I²R, पावर का फॉर्मूला आता है दैट इज वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। These are this equation for this power, ये पावर्स की इक्वेशंस है, ये पावर्स के फॉर्मूलेज है, ये याद रखनी पड़ेगी तुम लोगों को। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू I²R, और पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। अब ये जो अगर इक्वेशन में यहां से यूज कर लो तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, दिस वोल्टेज इज रिप्लेस्ड बाय ईएमएफ। वोल्टेज किससे रिप्लेस हो जाएगा, ईएमएफ, क्योंकि हम लोग ईएमएफ बना रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड दिस I is as it is, तो पावर इज इक्वल टू E into I हो गया, ठीक है। अगेन पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन डिवाइडेड बाय
टाइम। ठीक है, तो ये पावर का फॉर्मूला अगर मैं फिर से ले लूं तो यहां से दिस इज dw डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इट्स dt। पावर का फॉर्मूला अगर मैं वर्क डन अपॉन टाइम ले तो dw डिवाइडेड बाय dt, और यहां से फिर से dw बना दूं मैं तो dw क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू p इनटू dt। और फिर से एक पावर का फॉर्मूला क्या है मेरा, e इनटू i, तो e इनटू i रख दूं तो dw इज इक्वल टू e i dt हो जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं यहां से। तो dw इज इक्वल टू माइनस bl dx ले लिया हम लोग ने, bi into l into dx। सो दिस इज अगेन पावर का फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन टाइम एक फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R भी होता है, करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, अगेन पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, एंड द वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, दिस वोल्टेज इज रिप्लेस्ड बाय EMF एंड दिस I इज एज इट इज। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहां से बना लिया वर्क डन इज इक्वल टू p into dt बना। तो p फिर से होता है जरा e into i, so e into i into dt। So this is also equation for work done and this is also equation for work done. So this is equation number 2 and this is equation number 3. Comparing equation, this is 2 and 3. Again दोनों को कंपेयर करो, तो कंपेयर करने के बाद में इक्वेशन देख क्या बनी, फिर से अगेन dw is equal to minus b I l dx और e I dt. So e I dt is equal to minus b I l dx. I get cancel, ठीक है, what remains, that is e into dt is equals to minus b l and this is dx। ठीक है, अगेन ये dt हम लोग इधर ला लेंगे तो e is equals to minus b l dx upon dt। ठीक है, अगेन dx upon dt is what, velocity, so it means so e is equals to minus b l v। क्लियर? अब देख ये जो इक्वेशन बनी है, मैं ये इक्वेशन को नंबर 4 दे रहा हूं। ठीक है, देख इक्वेशन नंबर 1 देख, इक्वेशन नंबर 4 देख, इक्वेशन नंबर 1 देखिए और इक्वेशन नंबर 4 देखिए। इक्वेशन नंबर C1, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4, क्या BL भी दोनों के लिए सेम है, और E is equal to d phi by dt, क्या there is extra minus sign। So from equation 1 and 4 we can write that is E is equal to minus d phi divided by, समझा? अभी समझा क्या? क्लियर? कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है कि ये रेक्टेंगुलर फ्रेम लेंगे हम लोग। ठीक है, रेक्टेंगुलर फ्रेम लेने के बाद में दिस रेक्टेंगुलर फ्रेम दैट इज PQRS is partially placed in uniform magnetic field and when it is partially placed in uniform magnetic field the direction of uniform magnetic field is into the plane of equator। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ कंडक्टिंग कॉइल है, ये कंडक्टिंग कॉइल में होने के कारण इट स्टार्ट करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टिंग कॉइल एंड द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टिंग कॉइल, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज लेफ्ट हैंड रूल एंड द करंट इज फ्लोइंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चालू हो गया तो आप इसकी L यहाँ लेंथ ले ली, यहाँ हम लोग ने इसका X ले लिया, L और X वो ले लिया हम लोग ने जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है। ठीक, फिर उसके बाद में इसका एरिया अगर मैं लूं तो एरिया हो गया L into X अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, d phi is equal to b into ds। तो मैंने इसको इक्वेशन बना ली, phi is equal to b into a because ds is a small surface area और ये स्मॉल सरफेस एरिया अगर मैं अपनी इक्वेशन के हिसाब से लूं तो phi is equal to b into a हो जाएगा और a ही है तेरा L into X। ठीक है, सो phi is equal to blx बना, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस d phi by dt is equal to d upon dt blx। तो जो b और l यहां कांस्टेंट है इसलिए डिफरेंशिएशन के बाद dx upon dt and dx upon dt मतलब बन गया तेरा वेलोसिटी, तो d phi by dt is equal to bl भी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देख जैसे यहां से करंट फ्लो होगा तो तीन प्रकार के तीन फोर्सेस लगेंगे ऑन सेक्शंस PQ, SR एंड TS। लेकिन PQ और SR में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स वही सेक्शन में लगेगा जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो इसकी लाइन तो दोनों की सेम है, यहाँ लगने वाला फोर्स ऊपर की डायरेक्शन से, ये लगने वाला फोर्स नीचे की डायरेक्शन से अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो फोर्स भी सेम जा रहा है, फोर्स का डायरेक्शन से, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसकी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, करंट भी दोनों का सेम जा रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड एट F1 एंड F2 इज सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन दे आर कैंसल्स विद ईच अदर। ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो गए, एक फोर्स कौन सा बचा हुआ है, ये F जो सेक्शन PS में लग रहा है, तो ये फोर्स बचा हुआ है, वही फोर्स की इक्वेशन हम लोगों ने बना ली, दैट इज BIL। दिस इज इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब ये जो BIL बना लिया, सो वी हैव द इक्वेशन फॉर वर्क डन इज इक्वल टू माइनस F into dx। सो वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द वर्क डन एंड फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो dw इज इक्वल टू F का वैल्यू मैंने यहां पुट करके इक्वेशन पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 2 बना।
So we have the equation for powers. तो तीन इक्वेशन याद रखनी है तुम लोग को. पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R. I स्क्वायर R अभी तो काम नहीं आएगा लेकिन सामने काम आएगा. So this is power is equal to again voltage multiplied by current. तो voltage multiplied by current को हम लोग ने रिप्लेस कर दिया, that is magnitude of induced EMF से और current से. ठीक है. So again we are using power is equal to dW by dt, work done divided by time. So dW is equal to pdt कर दिया, p का वैल्यू मैंने वो पुट कर दिया, so that is e into I dt. So again this is equation number 3. ठीक है. तो दोनों इक्वेशन को मैंने कंपेयर कर देने के बाद भी ये इक्वेशन वाली इक्वेशन में आया कैंसिल हो गया. So इक्वेशन फॉर E, so E is equal to minus BL dx upon dt, and this is dx upon dt is nothing but again your velocity. So E is equal to minus BLV, equation number 4. Comparing this is equation number 1 and equation number 4. So we write E is equal to minus d by dt, and this is nothing but your Lenz's law.